Bin Said Holdings APS अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाक इंडिया का ओडीआई में जो बड़ा टाकरा था ओडीआई वर्ल्ड कप में, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में तो बड़ी अच्छी चल रही थी, फिर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हुई। बाबर आजम, रिजवान अच्छा खेलते रहे, लेकिन पता नहीं न जाने ऐसा क्या हुआ कि 155 रन पे जहां पाकिस्तान के 2 आउट थे और फिर एकदम से विकेटें गिरना शुरू हुई और 187 रन तक जाते जाते सारी विकेटें गिरती गिरती और 191 पे ऑल आउट हो गई पाकिस्तान टीम और 192 रन का टारगेट है। और ये इंडिया की होम ग्राउंड है जहां पर अब इंडिया की बैटिंग होगी। पाकिस्तान ने बहुत कम स्कोर दिया है, नो डाउट। पाकिस्तान ने अच्छी कोशिश की, एफर्ट किया होगा, लेकिन स्कोर बहुत कम है। तो शायकीन क्रिकेट जो बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से मैच देख रहे हैं, यहाँ पे एफएल टावर में बड़ी एसएमटी लगाई गई है। तो इनसे पूछते हैं कि अब किस पे उम्मीद है। यकीनन पाकिस्तानी बॉलर्स आएंगे, उन पे ही उम्मीद होगी। तो पाकिस्तानी बॉलर्स का जादू चलेगा या नहीं चलेगा, शायकीन क्रिकेट से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग में कहाँ डिफॉल्ट आया? वो पता नहीं हम। सर आप बताएं, आपने मैच देखा है पूरा? पहली इनिंग देखी है? जी जी बिल्कुल थी। क्या लगा है पाकिस्तान की बैटिंग में, कहाँ पे एकदम से डगमग आ गई? अच्छा खासा स्कोर चल रहा था, नॉर्मल विकेटें गिर रही थी। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा ही डगमगाती है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है, हमारी बॉलिंग लाइन बहुत मजबूत है। इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट आएगा, और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जीतेंगे इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान को इतने कम स्कोर देने के बाद कोई आपको उम्मीद है जीत की, कि हम जीत सकते हैं? इंडिया की तो होम ग्राउंड है। नहीं, बिल्कुल उम्मीद है, हमारी बॉलिंग लाइन बहुत माशाल्लाह अच्छी है। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो कुछ फैमिलीज यहाँ पर जो आई हैं, हम फैमिली से भी आपकी बात करवाते हैं जो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। पाकिस्तान की बैटिंग देखी? हाँ जी, कैसी लगी बैटिंग? एकदम से क्या हुआ है, विकेटें गिरने लगी, क्या ऐसा क्या हो गया था? बैटिंग बस थोड़ी सी अंडर प्रेशर है, लेकिन इंशाल्लाह बॉलिंग में हम कसर निकालेंगे। विकेटें गिरना शुरू होंगी और एंड तक फाइट करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे मैच। आप किनके साथ आए हैं और कब से यहाँ बैठे मैच देख रहे हैं? हम शुरू से इधर बैठे हैं, सुबह बच्चों से? के साथ हैं। हाँ जी। ठीक है मैम, आप बताएं कि आपने देखा है पाकिस्तान की बैटिंग, अब बॉलिंग लाइन में आपको कोई उम्मीद है? दुआएं हैं मौजे हर जगह हो सकते हैं और होपफुली आज भी एंड अच्छा हो इस सारे इंतजार का। डिसअपॉइंटमेंट हुई है जब विकेटें ऐसे गिरने लगी थी एकदम से? हाँ वो नजर आ रहा था, मैच अच्छा चल रहा था, एकदम से फिर डाउन होना शुरू हो गया है। लेकिन कोई नहीं, प्रेशर काफी होता है। वी डू अंडरस्टैंड कि मैच में ये सब कुछ चलता है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान की अब बॉलिंग आनी है, तो पाकिस्तान के जो बॉलर है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, बॉलिंग अटैक जो हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक हमारी स्ट्रेंथ है। तो पाकिस्तान के बॉलर्स को अभी क्या करना होगा? शुरू में विकेट ले लें तो शायद कुछ ऐसा आप सोचती हैं? पाकिस्तान के बाउलर्स में पोटेंशियल काफी ज्यादा है और किस्मत साथ दे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। किस्मत का भी साथ रोल होता है। और जो यहाँ पे दीगर शायकीन मैच देखने आए हुए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से क्या उम्मीदें अब रह गई हैं? पहले तो आई हैव अप्रिशिएटेड टू पाकिस्तानी टीम एवर फॉर एवर, बट यार हम चाहते हैं थोड़ा चेंज आए। हर टीम इतनी चेंजिंग लेकर आ रही है, हर टीम इतना खेल रही है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम में कुछ चेंज आए। लेकिन बॉलिंग से हमें ये लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर जो है ना पहले ओवर में एक दो विकेटें ले जाते हैं तो इंशाल्लाह वेल एंड गुड। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम, इंशाल्लाह वी विल विन इंशाल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग ही है अब जो पाकिस्तान को इस हार से बचा सकती है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान की बैटिंग देखी आपने? देखिए जी, कैसी लग रही थी शुरू में और फिर बाद में क्या हो गया? शुरू में तो लग रहा था कि काफ़ी अच्छा स्कोर बनेगा, लेकिन उसके बाद जब विकेटें गिरना शुरू हो गई तो फिर थोड़ी सी मायूसी हो गई। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में बहुत मशहूर है, जब इनकी विकेटें गिरती हैं फिर गिरती जाती हैं। आज भी कुछ ऐसे ही देखा आपने? बस ऐसे ही था कि तूजल में आया, बस यही था। और चलो इंशाल्लाह बॉलिंग आएगी तो कोशिश करते हैं कि एंड पे बॉलर्स आगे थे, कुछ लग रहा था कभी कभार पाकिस्तान के बॉलर्स भी चल जाते हैं, कुछ स्कोर अच्छा दे जाते हैं। और स्कोर कैसा लगा आपको? 191 और 192 का टारगेट है। स्कोर तो काफ़ी छोटा है, तो अब देखते हैं बॉलिंग कैसे करते हैं, तो देखते हैं। इंडिया की होम ग्राउंड है जहाँ पे मैच है, अब इंडिया की बैटिंग है, ये थोड़ा सा स्कोर है, तो इस स्कोर के बारे में क्या कहेंगे आप? लो है स्कोर, तो प्रेशर होगा पाकिस्तान पे? बहुत प्रेशर है। इंडिया के लिए कितना नॉर्मल होगा कि इतना कम स्कोर चेज करना? ये इंडियंस के लिए आसान है, लेकिन हमारे भी बॉलर्स माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। आप भी कुछ बता दें इस मैच के बारे में पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, कि कोई मशवरा दे दें, शायद अभी देख रहे हो, अभी तो मैच शुरू नहीं ना हुआ। मशरा में विकेटें ले, फील्डिंग अच्छी करें, कोई मशवरा देना कुछ ना कुछ। कैच ड्रॉप ना करें, बस कैच का ही होता है कि कैच ले लें और बॉल लेंथ लाइन पे करें, तो फिर इंशाल्लाह। फिर कुछ मौजूदा हो सकता है, अभी मौजूदा ही है।
देखें मौजा तो हो सकता है, अब देखें क्या होता है आगे। सही है। तो फील्डिंग पाकिस्तान की अच्छी होनी चाहिए, कैचेस जो आए उसको ड्रॉप ना करें, और पाकिस्तान को चाहिए अब अपनी बॉलिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग करे, प्रेशर नहीं होना चाहिए, अंडर प्रेशर नहीं। तो ये आपको थोड़ा मैं दिखा भी सकूं कि ये जहाँ बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे ये शावर है और पीछे एफएल टावर है। यहाँ पर वैसे भी काफ़ी बड़ी तादाद में आज शायकीन क्रिकेट आए हुए हैं इस मैच को लुत्फानंदोज होने के लिए। तो ये सारे बड़े ही पुरजोश थे, और जिन्होंने ये सारा इत्माम किया हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि इमाम मस्जिद है, बड़े मशहूर हैं, तरावीज़ वगैरह पढ़ाते रहते हैं, तरावियाँ पढ़ाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इस मैच के इत्माम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक सर। सर बताएं कि क्या इंतजाम किए गए हैं आज मैच की, ज़्यादा आपको मतलब एक्साइटमेंट दिख रहे हैं किसी तरह कि काफ़ी बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में, तो इस मैच में क्या एक्साइटमेंट थी आज? आज के मैच में ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का मैच था, सबसे अहम। और कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही पाकिस्तानी साइड से, लेकिन फिर भी हम होपफुल हैं कि एक अच्छा मैच जो है वो एंड होगा। और 192 जो है वो टारगेट दिया है पाकिस्तान ने इंडिया को। तो हम तो ये कहेंगे 92 में भी हारे थे इंडिया से, लेकिन वर्ल्ड कप जीत गए थे। अब शायद इफ एंड बट्स पे ही चल रहा है मामला, लेकिन ठीक है, एक अच्छा इवेंट रहा है, लोगों ने आके एंजॉय किया। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट स्क्रीन यहाँ पे लगी, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा ताउन किया इस पूरे इवेंट को मुनक्किद करने के अंदर। मैं बस लोगों को यही कहूंगा आपके तवज्जो से कि डिसअपॉइंट ना हो यार, अभी एक ही मैच चलो आज का अगर खराब भी गया तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी तो बॉलिंग है, फिर भी होपफुल है इंशाल्लाह आज के मैच के लिए भी, और आगे बहुत बड़ा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह हमें अपनी टीम को चेयर अप करना चाहिए। आज के मैच से यकीनी तौर पे पाकिस्तानी टीम जो अपनी गलतियों से सीखेगी और इंशाल्लाह एक बड़ा इवेंट जो है अच्छा क्लोज करके आएगी। मैं होपफुल हूं कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में आपको किस बॉलर से ज्यादा उम्मीदें हैं? शुरू में बॉलर्स आए तो किस तरह खेलें, किस तरह बॉल करें, और पाकिस्तान की जो गलतियां होती हैं बैटिंग लाइन में, तो गलतियां देख ली ना हमने कि जो एक आउट होता है फिर दूसरा तीसरा ऐसे लाइन लग जाती है, फील्डिंग में भी बहुत होती है। क्या जिस तरह के इंडियन साइड ने रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को हर स्टेज पे अटैक किया है, 30th ओवर के बाद दोबारा उसने जो है ना इस तरह अग्रेसिवली वो आया है अपने बॉलर्स के साथ कि जैसे फर्स्ट ओवर है, तो पाकिस्तान को भी हर स्टेज पे अटैक करना चाहिए इंडिया को। मतलब ये नहीं है कि आपने उनको स्पिनर लगा के सेटल होने दे दिया, आपको जहां पे जरूरत पड़े, जहां पे अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट्स ले लेता है वहां पे पाकिस्तान को अटैकिंग मोड में रहना चाहिए। और आज के मैच में मैं होपफुल हूं कि हारिस रऊफ बहुत अच्छा आज प्ले करेगा, विकेट जिस तरह की है, और हसन अली भी बहुत अच्छी, एक मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन में जाएंगे। शाहीन अफरीदी क्योंकि जरा फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं हारिस रऊफ और हसन अली से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के मैच में वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे। इस मैच का एंड क्या देख रहे हैं, क्या एंड होगा इसका? देखें एंड नजर आते हुए भी हम एंड तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना देखें, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन ऑब्वियसली पाकिस्तान के हक में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एक फाइटिंग मैच जरूर होगा, और अगर पाकिस्तान जल्दी कोई 3-4 विकेट लेने में कामयाब हो सकता है तो हो सकता है पाकिस्तान मैच जीत जाए। थैंक यू सो मच। तो इस तरह आप देख सकें कि बड़े ही पूरे उम्मीद है, और कुछ यहाँ पे जर्नलिस्ट भी, हारिस खोकर यहाँ पर आए, यंग मीडिया। पाकिस्तान सी ज़मीं और आसमां के सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये तारे बादल, दिल पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, पक्की बात है। पाकिस्तान सही तरह ना, जो उधर देख के पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों की, छोटे बच्चों की दुआएं भी पाकिस्तान के साथ हैं। तो बिल्कुल वो बात हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जितने भी फैंस थे ज्यादातर ब्लू शर्ट फैंस थे, ग्रीन शर्ट के फैंस हमें बहुत कम नजर आए, और बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान ने एफर्ट किए लेकिन किस्मत ने भी साथ न दिया। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि शुरू में विकेट ली जाए और फील्डिंग अच्छी की जाए तो पाकिस्तान जो है ये मैच अभी भी जीत सकता है।